हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो 15,000 प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान का किताब निकाला गया है, उसमें से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जितना भी क्वेश्चन है उसका प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए आज केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एंटासिड होते हैं तो एंटासिड होते हैं वह भस्म होते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो यह नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो ई दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का। इसका आंसर बी। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। तो देखिए अम्लीय जो होता है अगर 7 से कम है तो अम्लीय के अंतर्गत आता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 के बराबर हो तो आ जाता है उदासीन में। तो अम्लीय की बात क्या है तो इसका आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में कौन से तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2SO4 माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल में अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अयोडीकृत लवण में हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी स्वागत है। चलिए आज 12 क्वेश्चन देखते हैं। नीलत होता क्या है। तो नीलत होता कॉपर सल्फेट। आंसर ए। चलिए देखते, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यदि गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है तो यह गैस कौन सा। तो यह अमोनिया गैस हो सकता है। आंसर इसका सी, अमोनिया गैस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें मिलान करना है। वाशिंग सोडा तो वाशिंग सोडा आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो पहला का आंसर ये डी हो जाएगा। पहला के डी। देखते हैं पहला में फॉर्म में कौन कौन आ रहा है। तो दूसरा कॉशिक सोडा। तो कॉशिक सोडा आ जाएगा 1 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीलत होता तो नीलत होता आ जाएगा कॉपर सल्फेट में। हाइपो आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिलाने करना है। 15 नंबर नीलत होता हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ए का 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। बेकिंग सोडा के देख लेते हैं। कॉशिक सोडा होता है तो 1 किस में आ रहा है। तो ये डी में आ रहा है। तो डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखते हैं बी का आ जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCO3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम डाई
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3, इसका आंसर बी। चलिए देखते हैं 19वें क्वेश्चन। 19वें का निम्नलिखित में विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता नहीं, ये तो गलत है, सरासरी गलत है। अग्निशामक में पाक सोडा का, ये सही है। बिना चूर्ण का उत्पादन हेक्सोक्लेनों के रूप में किया जाता है, ये तो ये दोनों सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कहता है कि 20 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत क्षार से बनता है, तो इसका आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं एक बात किया गया था। देखिए सबसे बेरियम तथा अस्टेनियम प्राकृतिक में मुक्त रूप में पाया जाता है, ये सही नहीं है। चलिए विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करें तो जल से अधिक विलेय होता है, ये असत्य है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका आंसर बी। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसका कारण है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है, H2। निम्नलिखित में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एक्टिकरण के रूप में प्रयोग में होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, आंसर बी। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट, इसका भी बी आंसर। और देखिए फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, आंसर बी। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, आंसर बी। आयनी यौगिकों से संबंधित कौन से कथनों पर विचार कीजिए? तो पहले देखिए आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होता है, ये बात सही है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का उत्तम चालक होता नहीं, ये गलत है। तो केवल एक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक शहद होता है, तो शहद इसका आंसर सी। कथन कारक तो पहले देखिए, पहला कथन बोलता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक के एसिड से अधिक तेज अम्ल है, सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, सही है। तो दोनों सही है, तो इसका बी आंसर है। लेकिन जो आर है, जो ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करने लगता है? तो लैक्टिक एसिड। बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।